आराम से धीरे। सर सामने देखना, वेट। बड़े लंगर लाने बड़िया बड़िया चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मंदिर है, चाहे मसीत है, कोई भी धार्मिक लोग 80% धर्म ਨਾਲ जुड़े हुए सारे मनुख आप नेचुरल मारी रख, नेचुरल सारे उस परमेश्वर की अंश वंशा। आओ मैं थोड़ा मैं बड़ा पढ़िया लिखा तो है नहीं, मैं उस धरती से रहने करके विद्यक अदारे च जाने करके मैनूं विद्या बारे थोड़ा पता नहीं। सारे मुल्क सानूं तुहाडे वर्गे बंदे लै गए, वो कहते तुसीं बहुत चंगे हो, चंगे बंदे हो, तुसीं विद्या का प्रचार करते हो, तो तुसीं आके साडे कोल भी गेड़ा लाओ ताकि क्या माया साडे कोल बहुत है, साडे देश में बहुत माया, साडे सूबे च है, साडे जिहड़े सेवादार उत्थे बथेरी माया है, माया नहीं रहना। असीं तां तुहानूं धर्म नाल गुरु नाल और चंगे कामां करके तुहानूं असीं इत्थे दर्शन वास्ते आए आ। सो इस करके साध संगत जी परमेश्वर दा है, परमेश्वर की बड़ी वडियाई है। साडे कोल साडे इन्हां तो भी आपां आस रखदे आ भी साडे लगा है ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਮੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, क्योंकि इन्होंने भी बड़ी कृपा इन्होंने उत्ते मेरा शायद जे उन्होंने सन्मान हो रहा है। महाराज कहते तिसक्यो मंदा आखिया जित जमा रजान, जेड़ा गुरु नानक देव जी ने एक समाज दे विच कई मंदिरां च भी नहीं स्त्री जा सकती, जनानी कई मसीतां च नहीं जा सकती। ये गुरु नानक देव जी ने कृपा की भी तुसी इस स्त्री नूं क्यों मंदा कहते हो, इहदे पेटों राजा जन्म लैंदा है, ये पेटों सूरमा जन्म लैंदा है, भगत लैंदा है। सो इस करके मैं साडे MP ना इस इलाके दे विच इन्हां ते बहुत गुरु की कृपा है। ते बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारे बच्चों और इन बच्चों के माँ बाप जो यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही प्यारे अभिभावकगण। जिस तरह से मैं देख रही थी कि छोटे से छोटे बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य जो है उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपका भविष्य जो है, आपके बच्चों का भविष्य जो है वो सही हाथों में है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने देखा कि एक गुड़िया, खासकर जो पहले प्रोग्राम में आई, वो स्वागतम वाले में छोटी सी नन्ही सी बच्ची, और उसके बाद वो सबको यहाँ पर फेलिसिटेट करके गई। आप छोटी सी बच्ची का कॉन्फिडेंस देखो, और उसके बाद फिर वो जो नेक्स्ट कार्यक्रम आया था तो फटाफट जल्दी से कपड़े चेंज करके उसमें भी आगे खड़ी हुई थी। मैंने बड़े ध्यान से, बड़ी माइन्यूटली, बड़ी बारीकी से इस बात को जज किया। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों के अंदर जिस तरह का आत्मविश्वास ये स्कूल पैदा कर रहा है, उस बात के लिए मैं स्कूल के सारे मैनेजमेंट को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि मैं ये नोटिस करती हूँ कि हम लोग जैसे जब दिल्ली में अभी आजकल संसद चल रही है और दिल्ली में हमारा रहना होता है, क्योंकि संसद के अंदर आप लोगों की आवाज़ भी उठानी है कि नहीं उठानी है? उठानी है ना। और इसी आवाज़ के तहत आप लोगों को मालूम हुआ कि आपके डबवाली का जो रेलवे स्टेशन है वो अमृत रेलवे स्टेशन के तहत नया बनने जा रहे हैं, मालूम होगा ना आपको। और आपके डबवाली में हमने जम्मू तवी स्टेशन, जो जम्मू तवी जो ट्रेन है उसका स्टॉपेज भी करवाया, इसका भी आपको मालूम होगा। तो ये काम तभी हो पाते हैं कि जब अगर हम पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जाकर आपकी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाएं। तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि दिल्ली में जैसे आजकल रहना होता है पार्लियामेंट चलने के समय में, और सैटरडे संडे थे इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आ गई। तो मैंने ये नोटिस किया कि जो वहाँ पर एजुकेशन है
वहां पर जिस तरह से बच्चों की परवरिश है, तो हम लोग अगर दिल्ली से यहाँ आते आते तो डबली तो जो है बिल्कुल आखिरी कोना हो जाता है हरियाणा का। तो मैं देख रही थी कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी भी परवरिश ठीक तरीके से हो। तो इसके लिए जो यहाँ पर विजयंत जी, उनकी धर्मपत्नी, उनका पूरा परिवार जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, सभी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो बिल्कुल कॉर्नर पे जाके है। यहाँ पर भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छे संस्कार मिले, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक थोड़ी सी चीज मैं और जो है सलाह भी देना चाहूंगी कि अगर कभी भी मौका मिले तो आप लोग जो मेट्रो सिटीज हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, या इवन दिल्ली भी क्यों ना है, अगर कहीं कोई जानकार है, कोई रिश्तेदारी है, तो एक बार वहां के जो एनुअल फंक्शंस होते हैं ना, वो भी एक बार जरूर अटेंड करके देखो। क्योंकि हमें सीखने को जहां से भी मिले, हमें सीखना चाहिए। अभी मैं देख रही थी जैसे जो चंद्रयान का यहाँ पर जिक्र किया बच्चों ने, चंद्रयान 2 हमारा कैसे फेल हुआ, चंद्रयान 3 में हम कैसे कामयाब हुए। तो यही सेम इसी थीम के ऊपर अभी पिछले दिनों आरपीएस स्कूल है गुड़गांव में, मुझे उसमें जाने का मौका मिला। मैं देख रही थी कि पीछे की सोच वैसी ही है, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया उसमें कुछ अंतर था। तो अगर हम थोड़ा बहुत आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, या कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स भी क्यों ना हैं, उनके साथ हम कोई टाई अप करके रखें, तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी कि जो वहाँ के स्कूल यहाँ के बच्चों से, यहाँ के मैनेजमेंट से सीख सकते हैं, और बहुत सी चीजें हमें ऐसी मिलेंगी कि जो हम वहां से सीख सकते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपस में एक दूसरे के साथ हम तालमेल बना के रखें। और जैसा कि आप सबको पता है, आजकल माननीय मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी हर गांव के अंदर जा रही है, जिसके अंदर की विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा देश जो है वो विकासशील से कैसे विकसित बने। आने वाले 25 सालों के अंदर अंदर हमारा देश इतना विकसित हो जाए कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उनकी श्रेणी में ये आ जाए। उसके लिए हमें सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो आखिरी छोर पर बैठे इंसान को भी मिले, इस बात के लिए ये यात्रा चल रही है। और सुबह में मुझे कैरावली गांव में जाने का मौका मिला, जहां पर आप देखिए कि पहले कोई समय होता था कि जब किसी गरीब आदमी को अपने छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, और अब जो है सरकार खुद, सभी ऑफिसर्स खुद जो है वो हर गांव के अंदर जा रहे हैं। तो जितने यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, जितने यहाँ पर जो है वो एक एलीट क्लास है, जो उच्च वर्ग है, आप लोगों से मैं विनती करती हूँ कि जो आपके आसपास में ऐसे वंचित लोग हैं कि जिनको यही नहीं मालूम कि सरकार की तरफ से हमें क्या योजनाएं मिल रही हैं, उनका हमें क्या फायदा मिल सकता है, तो आप जरूर आपके गांव में अगर वो यात्रा आती है तो उनको जरूर आप उनको सहायता करें। सिर्फ आपको इतना ही करना है कि अगर किसी गरीब आदमी को ये नहीं मालूम कि सरकार की कौन सी योजना का उनको लाभ मिल सकता है, उनको आप सिर्फ उस कैंप तक, वहां तक लेकर जाएं। छोटी छोटी सी बातें, जैसे आयुष्मान योजना 1,20,000 तक की सरकार जो है केंद्र सरकार की योजना थी, लेकिन हमारी सरकार ने तो, हरियाणा सरकार ने तो इसको 1,80,000 पे कर दिया। जो गरीब आपके आसपास में हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनकी 1,80,000 तक एक साल की इनकम नहीं हो सकती। अगर उनका कार्ड बनता है तो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की मेडिकल फैसिलिटीज उन लोगों को सरकार की तरफ से मिल सकती है। और इसी तरह से हमारी हरियाणा सरकार एक बहुत अच्छी योजना और लेकर आई है, क्योंकि बच्चियां यहाँ पर +2 तक है ये स्कूल, +2 तक ये स्कूल है, आने वाले समय में बच्चियां कॉलेज में जाएंगी। तो बहुत अच्छी योजना है, इसके बारे में भी आप सबको जरूर बताएं कि अगर किसी की इनकम जो है 1,80,000 रुपए तक की है और वो अपनी बेटी को, बेटियों के लिए खास करके अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएं चाहे सरकारी कॉलेज में पढ़ाएं, कॉलेज की सारी फीस जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी बच्चियों को पढ़ाने के लिए सरकार की योजना। 1,80,000 रुपए से लेकर 3 लाख तक की जिनकी आय है, उनकी बच्चियों को अगर वो कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो 50% जो है आपको देना पड़ेगा, 50% जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये इन योजनाओं का हमें फायदा उठाना चाहिए। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा यहाँ पर एक समारोह
मैं जिसको देख रही हूँ, खूब इंजॉय कर रही हूँ, जिसका खूब आनंद मैं ले रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों का जिस तरह से मस्त होकर वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो बस मैं यही कहूंगी कि ये समय है कि जिसके अंदर इन बच्चों का भरपूर विकास हो सकता है। इस उम्र के अंदर बच्चा जो सीखता है वो ताउम्र उसको याद रहता है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं चौथी क्लास में थी, 4th में थी, तो एक कविता मैंने याद की थी, एक बूंद, और वो मुझे आज तक ऐसे कैसी याद है। मैंने तब याद की थी, आज मुझे कोई कह दे तो इस तरह से याद कर लो तो बड़ा मुश्किल काम है। और इसलिए ये समय बच्चों का जो है, इनके अंदर माताएं हमारी बैठी है यहाँ पर, आप सबसे भी मेरी विनती है कि नंबर 1 तो लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अगर मेरी माँ ने अंतर किया होता तो मैं आज यहाँ ना खड़ी होती। उन्होंने कोई अंतर नहीं किया बेटा और बेटी के अंदर। और नंबर दूसरी बात यह है कि उनके साथ समय जरूर बिताना। स्कूल में क्या करके आते हैं तो थोड़ा टाइम उनके साथ बिताओ, बच्चों को कुछ ना कुछ खेलने में लगाओ। ये नहीं कि हम अपने टीवी चैनल देख रहे हैं और उसमें बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, वो अपने गेम खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, हम इसकी तरफ ध्यान ना दें। आज जो है ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ समय जरूर बिताओ। आज हम जहां भी हैं, जो कुछ भी हैं, उसके पीछे हमारी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। अभी पिछले 1-1.5 महीना पहले ये मैंने अपनी माँ को खोया है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि जब मैं अपनी माँ को ना याद करती हूँ। और अब जब यहाँ पर जो वो संत यहाँ पर खड़े थे और वो आशीर्वाद दे रहे थे कि हमारी सुनीता बहन जी यहाँ पर आई हुई हैं, जो सांसद हैं, हम चाहते हैं कि वो और शोहरत पाएं और आगे जाएं और तरक्की करें, तो मेरे कोर भीग गए। क्योंकि एक मेरी माँ ही थी कि जो सुबह पहले जो है फोन करके इतना आशीर्वाद देती थी कि मेरी बेटी जो है उसको खूब आशीर्वाद मिले, खूब सौभाग्यवती हो, खूब आपका ज्ञान विद्या प्रकाश बने, माँ सरस्वती आपको खूब बुद्धि दें। और आज जब मुझे यहाँ से आशीर्वाद दिया तो मेरा मन जो है वो भर आया। तो इसलिए माँ की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप लोग ये टीवी सीरियल्स वगैरह के चक्कर को बिल्कुल छोड़ दो। उन लोगों ने अपने पैसे कमाने हैं, इसलिए आप लोगों को बहकाए रखते हैं। वो अपना कीमती समय अपने बच्चों को जरूर दो। और सिर्फ माताएं नहीं, भाई जितने बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि एक दिन में कम से कम 1 घंटा, नहीं तो 2 या 3 घंटा बच्चों को देखो वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनके दोस्त कौन है। आज अगर हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हम खुद भी हैं। हम देख ही नहीं रहे कि बच्चों की दोस्ती किसके साथ है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे किससे मिल रहे हैं, बच्चे कितनी देर तक बाहर है, बच्चा कितनी देर तक एक कमरे के अंदर बंद है, हमें इस चीज का कोई होश ही नहीं है। बच्चा कितनी देर तक जो है बाथरूम के अंदर टाइम लगा रहा है। ये सारी बातें हमें एक एक चीज को नोटिस करना पड़ेगा बहुत बारीकी के साथ, अगर हम बच्चों को सच में कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो ठीक है, हम अपने काम में भी मस्त रहते हैं, बच्चे अपने काम में मस्त होंगे, फिर एक समय आएगा कि हमें लगेगा कि बच्चे तो हाथ से निकल गए। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ये स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, विजयंत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रधानाचार्य सभी स्टाफ बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी आप लोगों के सामने वो संत कह के गए कि पहली गुरु माँ, दूसरे गुरु पिता और तीसरे गुरु जो है वो गुरुदेव होते हैं। तो इसलिए हम सब अगर मिलकर अपनी जिम्मेवारी को ठीक से निभाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी तरह के ऐसे असामाजिक तत्व वाले बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें या पैदा हों, या कि ऐसे बच्चे आए कि जो नशों की तरफ जाएं। इसीलिए हमारी सरकार ने डबवाली को जिला बनाया। लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसी समस्या है, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सिरसा में मेरी कोठी पर जब मर्जी आप लोग आए। अभी 22 तारीख तक पार्लियामेंट चल रही है, लेकिन फिर भी सैटरडे संडे जो फ्री होता है तब मैं आप लोगों के बीच में आती हूँ। तो उसके बाद आप लोगों के बीच में ही रहूंगी। किसी की कोई भी समस्या है तो आप लोग मेरे पास जरूर आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।